जय श्री राम, जय हनुमान। जो शक्तियाँ लोक कल्याण करना चाहती है वे हर किसी को नहीं चुनती। ऐसी दिव्य शक्तियाँ पहले भगत की परीक्षा लेती है। दुख, कष्ट, एकांत और संघर्ष के माध्यम से जो भगत इन परीक्षाओं में स्थिर रहता है वही लोक कल्याण के लिए चुना जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो में जानेंगे शक्ति भक्तों का चयन कैसे करती है, कष्ट और परीक्षा का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, वे कौन से लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि शक्ति आप पर कृपा कर रही है। जो शक्तियाँ लोक कल्याण का संकल्प लेती है वह साधारण भक्त नहीं चुनती, वह चुनती है उन्हें जिनके भीतर तप, त्याग और अडिग विश्वास की आग जलती है। जब सृष्टि को मार्ग दिखाने का समय आता है तो शक्ति स्वयं अवतरित नहीं होती, वह अपने कार्य के लिए अडिग भक्तों को चुनती है। शक्ति भक्तों का चयन कैसे करती है? शक्ति कभी बाहरी बल नहीं दिखाती, वह भीतर की अग्नि को पहचानती है। शक्ति उनका चयन करती है जो संकट में भी धर्म नहीं छोड़ते, जो कष्ट को तप मानकर स्वीकार करते हैं, जो मौन में साधना करते हैं और अहंकार से दूर रहते हैं, जो लोक कल्याण को अपना उद्देश्य मानते हैं, स्वार्थ को नहीं सेवा को चुनते हैं, जो गिरकर भी उठते हैं और हर बार पहले से अधिक दृढ़ होकर खड़े होते हैं, क्योंकि शक्ति उन्हीं में प्रवेश करती है जो उसे धारण करने योग्य होते हैं। शक्ति का चयन आशीर्वाद नहीं होता, वह एक परीक्षा होती है। वह उन्हें नहीं चुनती जो केवल नाम जपते हैं, वह उन्हें देखती है जो अंधकार में भी डगमगाते नहीं। जहाँ डर लोगों को तोड़ देता है वही शक्ति अपने भक्तों को परखती है। उनके जीवन में कष्ट भी बढ़ते हैं, अपनों का साथ भी छूटता है और विश्वास को लहू की तरह निचोड़ा जाता है। जो उस भय में भी पीछे नहीं हटता, जो टूटकर भी समर्पण नहीं छोड़ता, उसी पर शक्ति की दृष्टि पड़ती है, क्योंकि शक्ति उन्हें ही चुनती है जो उसे धारण करने का साहस रखता है। बाकी उसी भय में विलीन हो जाते हैं। जिनके जीवन में भय जन्म लेता है वही शक्ति अपनी परीक्षा शुरू करती है। जो डर गया वह मिट गया, भय से भागने वाले कभी चुने नहीं जाते। शक्ति उन्हें देखती है जो भय की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहते हैं। भय ही द्वार है, जो पार कर गया वही शक्ति का पात्र बना। जब भय हड्डियों तक उतर जाए और फिर भी श्रद्धा ना टूटे, समझ लेना शक्ति पास ही खड़ी है। शक्ति शब्दों से नहीं भाव से पहचानी जाती है। वह उन्हें नहीं देखती जो ऊंचे स्वर में प्रार्थना करते हैं, वे उन्हें महसूस करती है जिनका हृदय मौन में भी अर्पित रहता है। जहाँ भाव शुद्ध होते हैं वही शक्ति स्वयं झुक जाती है। न दिखावा चाहिए न अधिकार, केवल एक सच्चा भाव जो स्वयं को मिटाकर समर्पित हो जाए, क्योंकि भाव ही भक्ति में भाव ही वह मार्ग है जहाँ पर शक्ति चलकर भगत तक स्वयं पहुँचती है। कष्ट और परीक्षा का आध्यात्मिक अर्थ कष्ट दंड नहीं होता, वे चेतना के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। आध्यात्मिक मार्ग पर आने वाला व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो जीवन उसे रोकता नहीं, परखता है। कष्ट हमारे अहंकार को तोड़ते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं अंतरात्मा में स्थिर होती है। परीक्षा इसीलिए आती है कि साधक ये जान सके उसका विश्वास परिस्थिति पर टिका है या शक्ति के सही मार्ग पर। जो कष्ट में भी शांत रहता है वे समझ लेता है कि पीड़ा अस्थायी है और चेतना शाश्वत है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं जिसे जीवन ने अधिक कष्ट दिए हैं उसे उतना ही गहरा दृष्टिकोण मिला है, क्योंकि कष्ट आत्मा को विस्तार देता है और परीक्षा आत्मा की परिपक्वता को प्रकट करती है। कौन से लक्षण बताते हैं कि शक्ति आप पर कृपा कर रही है? बिना कारण अंतर में शांति उतरने लगे,
बाहरी परिस्थितियां वही रहती है पर भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। यह शांति शक्ति की मौन उपस्थिति का संकेत है। अहंकार धीरे धीरे कम होने लगे, स्वयं को सिद्ध करने की इच्छा घटती है और सीखने व झुकने का भाव बढ़ता है। कष्ट आपको तोड़ने के बजाय निखारने लगे। जीवन में आपके दुख तो आते हैं पर वे आपको कड़वा नहीं गंभीर और परिपक्व बनाते हैं। बिना अधिक प्रयास के उलझनों का उत्तर भीतर से मिलने लगता है। इसे ही अंतर प्रेरणा कहते हैं। एकांत प्रिय होने लगे, भीड़ से नहीं मौन से ऊर्जा मिलने लगे। ये साधना का प्रारंभ है। सेवा और करुणा का भाव बढ़ना, आप दूसरों के दुख को पहले से अधिक गहराई से महसूस करने लगते हैं। विश्वास परिस्थितियों पर नहीं डगमगाता है, परिणाम चाहे जैसा हो श्रद्धा बनी रहती है। यही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जहाँ चेतना शुद्ध होने लगती है वही शक्ति की कृपा स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। जब शक्ति की कृपा जागती है, याद रखना शक्ति तब नहीं आती जब तुम तैयार होते हो, वह तब आती है जब तुम्हें तोड़कर तैयार किया जा चुका होता है। जीवन में आए कष्ट, अपमान, अकेलापन, असफलताएं और अनुत्तरित प्रार्थनाएं, ये सब व्यर्थ नहीं होती, ये संकेत होते हैं। संकेत कि तुम्हारी आत्मा अब साधारण जीवन के लिए नहीं बनी। शक्ति तुम्हें आराम नहीं देती, वह तुम्हें योग्य बनाती है। जब तुम्हें लगता है कि अब जीवन में सब कुछ छिन रहा है, तब समझ लेना शक्ति तुम्हें स्वयं से मिलाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि जो सह सकता है वही धारण कर सकता है, जो जीवन में झुक सकता है वही उठाया जाता है, और जो मौन में भी श्रद्धा रखता है उसी पर शक्ति उतरती है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारे संघर्ष किसी ने अनदेखा नहीं किया। शक्ति सब कुछ देखती है जब तुम अकेले होते हो, जब कोई साथ नहीं देता, और फिर भी तुम टूटकर बिखरते नहीं। यही वह क्षण होते हैं जहाँ चैन होता है, भीड़ पीछे छूट जाती है और साधक आगे बढ़ता है। अब तुम्हें शिकायत नहीं करनी, अब तुम्हें प्रश्न नहीं उठाने, क्योंकि जिसे शक्ति चुनती है उसे उत्तर नहीं दायित्व देती है। दायित्व स्वयं को जगाने का, दायित्व दूसरों के लिए दीप बनने का। इसीलिए यदि आज भी तुम्हारे भीतर श्रद्धा जीवित है, यदि कष्ट के बाद भी हृदय कठोर नहीं हुआ, तो समझ लेना शक्ति ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, वह तुम्हें गढ़ रही है। और जब यह निर्माण पूरा होगा तब न तुम्हें प्रमाण की आवश्यकता होगी, न स्वीकृति की। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी, क्योंकि जहाँ शक्ति की कृपा होती है वहाँ शब्द नहीं इतिहास बनता है। क्या पूजा करते समय, मंत्र जाप करते समय, स्तोत्र चालीसा का पाठ करते समय आपके भी शरीर पर झटके लगते हैं, तो शक्ति ने आपको चुना है। क्योंकि पूजा पाठ करते समय वह शक्ति आपके दीपक पर विराजमान होती है, और जैसे ही आप मंत्र जाप उच्चारण करते हैं तो वह शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है, आपके आंतरिक मन में वह उपस्थिति दर्ज करती है और आपको बताती है कि मैं आपके पास हूँ। ये शक्ति अगर आपको मिली है तो इसका मतलब है शक्तियों ने आपको भी चुना है उस मार्ग के लिए। आप भी आगे चलकर लोक कल्याण का कार्य करेंगे, शक्तियों के द्वारा शक्ति कार्य सफल करेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो आपके स्क्रीन पर है। जय श्री राम, जय हनुमान।